हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में 2018 का वक्त दिखाया जाता है। ये वो दिन होता है जिस दिन शिंगरो को अपने कंपटीशन के लिए जाना होता है। इसको अपने प्रोफेसर की कॉल आती है जो कि इसको बताते हैं कि जर्मनी में तुम्हारा एडमिशन हो गया है। शिंगरो ये खबर सुनकर खुश दिखाई नहीं दे रही होती और इसके प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सोचकर परेशानी हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस बात के लिए नहीं मानेगा। शिंगरो कहती है कि हाँ, मुझे इस बात को लेकर थोड़ी फिक्र है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम मुझसे बात करो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी तरफ बाहर खड़ा शिंगयान इस रिंग को देख रहा होता है। शिंगरो के आते ही शिंगयान इस रिंग को अपने पॉकेट में डाल लेता है। शिंगयान शिंगरो को देखकर कहता है कि तुम्हारा मूड मुझे खराब लग रहा है। शिंगरो इसको नहीं बताती तो शिंगयान कहता है कि शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि जीतने के बाद तुम क्या स्पीच दोगी। शिंगरो कहती है कि तुम फिजूल की बातें मत करो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जीतूंगी भी या नहीं। शिंगयान कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगी और देखना तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत यादगार होगा। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि चेंजो की तबीयत खराब होती है तो चेंजो इसके लिए मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन चेंजो कहती है कि मेरा पीने का मन नहीं कर रहा। और इतने में ही यहाँ पर चेंजो को एक पेपर मिलता है। वो पेपर देकर चेंजो कहता है कि मैं तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो चेंजो कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया। चेंजो कहता है कि फिर ये प्रपोजल प्लान किसका होगा। चेंजो कहती है कि हो सकता है ये प्लान शिंगयान का हो। ये सुनकर चेंजो बहुत हैरान होता है। चेंजो कहती है कि मुझे लगता है कि शिंगयान शो के लास्ट एपिसोड में शिंगरो को प्रपोज करने वाला होगा। चेंजो कहता है कि फिर हमें क्या करना होगा। तो चेंजो कहती है कि तुम शिंगयान से बात करो और मैं शिंगरो से बात करती हूँ। चेंजो कहता है कि फिर इस तरह से तो उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। तो चेंजो कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि शिंगरो को इस तरह की चीजें कितनी बुरी लगती है। क्या तुम ये चाहते हो कि लास्ट एपिसोड में दोनों का फिर से ब्रेकअप हो जाए। चेंजो कहता है कि नहीं। अब चेंजो शिंगरो से मिलने के लिए आती है और इससे पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। तो ये कहती है कि हाँ, मैं आज शिंगयान के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। चेंजो शिंगरो से कहती है कि शिंगयान तुम्हें दोबारा से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शिंगयान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंजो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल का सारा प्लान देख चुका हूँ। तो शिंगयान कहता है कि तुम किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो। तो चेंजो कहता है कि वो चेंजो अपने साथ लेकर गई है। शिंगयान कहता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप को इतना स्टेबल रखने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम्हें क्या लगता है मैं प्रपोज करके सब कुछ फिर से खराब कर दूंगा। चेंजो कहता है कि फिर वो प्लान किसका है। शिंगयान कहता है कि कहीं ये प्लान यूसी का तो नहीं है। चेंजो कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। और शिंगरो चेंजो से कहती है कि ये डिजाइन मेरा है। चेंजो उससे पूछती है कि तुमने ये डिजाइन क्यों बनाया। तो शिंगरो कहती है कि मैं शिंगयान को प्रपोज करना चाहती हूँ। ये सुनकर चेंजो बहुत हैरान हो जाती है। चेंजो कहती है कि पहले तो तुम शादी नहीं करना चाहती थी, तो ये बताओ कि फिर तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। तो शिंगरो कहती है कि मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रही हूँ। जब शिंगयान के एक्सीडेंट के टाइम में उसके साथ हॉस्पिटल में रही और तब शिंगयान को इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का एक अहम पिलर गिर रहा है। और उस टाइम पर मैं बहुत डर गई थी और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शिंगयान से कितना प्यार करती हूँ। और जब शिंगयान को होश आया तो मैंने गॉड को थैंक यू कहा कि गॉड ने मुझे एक दूसरा मौका दिया और अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मैं अपनी बाकी की लाइफ शिंगयान के बिना गुजारूं। शिंगरो की ये बातें सुनकर चेंजो बहुत इमोशनल हो जाती है। ये देखकर शिंगरो कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। चेंजो कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शिंगरो कहती है कि मैं लास्ट एपिसोड में शिंगयान को सरप्राइज देने वाली हूँ, इसीलिए प्लीज ये बात शिंगयान को मत बताना। चेंजो कहती है कि शायद उसको इस बारे में पता है। दूसरी तरफ शिंगयान कहता है कि अब चेंजो की वजह से शिंगरो को गलतफहमी हो गई होगी। चेंजो कहता है कि अब तुम क्या करोगे। शिंगयान कहता है कि आज डिनर पर शिंगरो को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये दोनों डिनर के लिए आ जाते हैं तो शिंगयान वायलिन प्ले करने वालों को रोक देता है और शिंगरो से कहता है कि इन सब से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। कहने लगता है कि सर मैं ये आपके लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। तो शिंगरो कहती है कि ये सब कुछ दूसरे टेबल के लिए है, तुम इतने नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो। और शिंगरो उन दोनों कपल्स को देखकर कहती है कि ये दोनों कितने स्वीट लग रहे हैं। शिंगयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शादी करना एक अच्छा आइडिया है। शिंगरो को आवाज नहीं आती है तो इससे पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। शिंगयान ऊंची आवाज में कहता है कि शादी करना एक अच्छी आइडिया नहीं है और ये बात ये कपल भी सुन लेते हैं। तो शिंगरो शिंगयान की तरफ से उनसे माफी मांगती है और अब रात में शिंगयान शिंगरो के पास आता है और कहने लगता है कि डिनर के टाइम पर मैं इतना अजीब बर्ताव इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे चेंजो ने प्रपोजल वाली बात बता दी है, लेकिन तुम यकीन करो वो प्रपोजल प्लान मेरा नहीं था। तो शिंगरो कहती है कि वो सब मैं जानती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। शिंगयान ये रिंग शिंगरो को दे देता है। शिंगरो रिंग खोलने वाली होती है तो शिंगयान कहता है कि इसे अभी मत खोलना और मैं ये रिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता।
और इसीलिए तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर शिंगयान यहाँ से चला जाता है। शिंगरो अब इस रिंग को देखकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ चेंजू और शेंजाओ पेरेंट्स बनने वाले होते हैं। शेंजाओ तो ये न्यूज सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन चेंजू परेशान दिखाई दे रही होती है। चेंजू कहती है कि मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। चेंजाओ चेंजू को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चेंजू कहती है कि मुझे इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। शिंगरो शिंगयान और यूसी को यहाँ पर बुलाती है और इनसे पूछती है कि क्या तुमने शेंजाओ को कहीं पर देखा है। चेंजू कहती है कि वो तो दोपहर से ही कहीं गायब हो गया है। तो ये दोनों कहते हैं कि हमने तो उसे नहीं देखा। चेंजू कहते हैं कि आज सुबह जो मैंने शेंजाओ से कहा था, शायद वो सुनकर वो डर गया होगा, इसीलिए वो कहीं पर जाकर छुप गया है। हेसु कहता है कि इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है, हम जाकर उसे ढूंढ लेते हैं। चेंजू कहती है कि उसे ढूंढने का क्या फायदा, वो अपने एक्शन से मुझे पहले ही जवाब दे चुका है। तो शिंगरो पूछती है कि तो तुम आगे क्या करने की सोच रही हो। चेंजू कहती है कि कल के फाइनल एपिसोड में मैं हॉस्पिटल में अकेले ही शूट करना चाहती हूँ। चिंशी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। और शिंगरो भी उसे यही कह रही होती है, लेकिन चेंजू कहती है कि मुझे कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अब मुझे फैसला ले लेना चाहिए। फाइनल एपिसोड में हेसु और चिंशी मिलकर खाना बनाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब इन दोनों से टीम सवाल पूछने वाली होती है, तो चिंशी हेसु से कहती है कि सूरज की रोशनी की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही। हेसु अपनी चेयर थोड़ी पास कर लेता है तो चिंशी कहती है कि अब सही है। इन दोनों को इस तरह से देखकर हेसी कहती है कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। टीम इन दोनों से पूछती है कि फाइनल एपिसोड के लिए तुम दोनों ने कुकिंग को ही क्यों चुना। चिंशी कहती है कि मैंने हेसु से वादा किया था कि मैं खाना बनाकर उसे खिलाऊंगी, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम आज खाना ही बनाएंगे। चिंशी हेसु से कहती है कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। हेसु कहता है कि तो फिर फ्यूचर में मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। चिंशी कहती है कि ठीक है। टीमिन से पूछती है कि तुम पहले एपिसोड में भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे और आज फाइनल एपिसोड में भी ज्यादा बात नहीं कर रहे हो। चिंशी कहती है कि पहले एपिसोड में हम दोनों को पता नहीं था कि एक दूसरे से कैसे बात करें, अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं, तो अब हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हेजी इन दोनों से कहती है कि आखिरी सवाल है, क्या तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हो। तो हेसु कहता है कि हाँ। हेसु चिंशी से कहता है कि हमारी फ्यूचर लाइफ की स्टोरी मेरे माइंड में इमेजिन कर चुका हूँ। ये सुनकर चिंशी मुस्कुराने लगती है। आज शेंजाओ वापस आता है तो लिन कहता है कि तुम कल से कहाँ गायब हो चुके थे। शेंजाओ कहता है कि कल चेंजू बहुत डर गई थी, इसलिए मैं पेरेंटिंग क्लासेस की ट्रेनिंग बुक करवाने के लिए गया था। लिन कहता है कि ठीक है, अगर तुम क्लास में थे तो तुम्हें फोन तो उठाना चाहिए था ना अपना। शेंजाओ कहता है कि मैं कल चाइल्ड बर्थ की पेन को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, लेकिन मैं वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरी फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। लिन कहता है कि फिर भी तुम्हें चेंजू को इस बारे में बता देना चाहिए था। चेंजाओ कहता है कि मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहता था। लिन इसको बताता है कि सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। ये सुनकर शेंजाओ हैरान हो जाता है तो लिन उसे कहता है कि सबको यही लग रहा है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, इसलिए तुम गायब हो गए हो। ये सुनते ही चेंजाओ फौरन यहाँ से भाग जाता है। शेंजाओ हॉस्पिटल पहुँचता है तो चेंजू से पूछता है कि क्या मुझे आने में लेट हो गया है। तो चेंजू कहती है कि हाँ, तुम्हें बहुत लेट हो गया है। ये सुनकर शेंजाओ को बुरा लग रहा होता है तो ये चेंजू को सारी बातें बताता है कि कल मैं कहाँ गया था। चेंजू कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। शेंजाओ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होते और तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि सभी लोग तुम्हारे पास रहकर अच्छा महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा बेबी भी ऐसा ही महसूस करेगा। ये सुनकर चेंजू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शेंजाओ कहता है कि अब क्या फायदा, अब तो देर हो चुकी है। चेंजू कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। ये सुनकर शेंजाओ बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हम एक फैमिली के तौर पर हमेशा एक साथ रहेंगे। ये सुनकर चेंजू मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ शिंगयान लोकेशन पर पहुँच जाता है और ये टीम से पूछता है कि इस जगह पर तो हेसु प्रपोज करने वाला था ना चिंशी को। शिंगयान से कहते हैं कि आज के मेन कैरेक्टर तुम हो। ये सुनकर शिंगयान हैरान हो जाता है और शिंगरो शिंगयान का यहाँ पर इंतजार कर रही होती है। यान शिंगरो को इस तरह से देखकर इमोशनल हो जाता है और जैसे ही शिंगयान शिंगरो के पास आता है तो शिंगरो इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखकर सरप्राइज हुए हो। तो शिंगयान कहता है कि हाँ, मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। शिंगरो कहती है कि पास्ट में जब भी मैं कोई फैसला लेती थी तो मैं अपने आप से यही कहती थी कि मैं इस पर रिग्रेट नहीं करूंगी। इन 5 सालों में तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें याद किया करती थी तो मैं अपने आप से यही कहा करती थी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कपल नहीं होगा जो पूरी जिंदगी एक दूसरे से प्यार करता हो। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था, वो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार
प्यार किया करते थे, लेकिन उनके रिलेशनशिप का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और ये देखकर मुझे लगता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा हुई तो तुम्हारे प्यार ने ये साबित कर दिया कि जो मैं सोचती थी वो गलत है। शिंगरो शिंगयान को थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे दोबारा से एक मौका दिया है और शिंगरो शिंगयान से माफी मांगती है कि तुम्हें मेरे 5 साल इंतजार करना पड़ा। और अब शिंगरो शिंगयान को ये 2 रिंग दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी रिंग खास तौर पर मैंने खुद बनवाई है। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर शिंगयान रोने लगता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। और अब शिंगयान शिंगरो से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शिंगरो कहती है कि हाँ। शिंगयान शिंगरो को अब रिंग पहनाता है और इसके बाद शिंगरो भी शिंगयान को रिंग पहना देती है। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो किस करता है शिंगरो को। अब इनकी शो की शूटिंग खत्म हो चुकी होती है। चेंजू हिसो और चिंशी से पूछती है कि तुम दोनों कब शादी करोगे। चिंशी कहती है कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों वेडिंग सेरेमनी अरेंज नहीं करेंगे। चेंजू कहती है कि लेकिन ऐसा क्यों। हिसो कहता है कि हम दोनों ने वेडिंग सेरेमनी अरेंज की तो फिर हम बहुत सारे लोगों से हमें मिलना पड़ेगा। शिंगरो कहती है कि मैं तो वेडिंग सेरेमनी अरेंज करूंगी क्योंकि ये शिंगयान की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। शिंगयान कहता है कि हम सब अपने लाइफ के नए फेज में एंटर कर रहे हैं तो सबको इससे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। शिंगरो कहती है कि वो कैसे। और अब ये सब लोग पिकनिक के लिए बाहर आ जाते हैं। अब ये सब लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी करते हैं। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि तुम्हारा ये ट्रैवल करने का आइडिया बहुत अच्छा है। शिंगरो कहती है कि तुम्हारे इसी आइडिया से इंस्पायर होकर मैंने अपने नए शो का थीम सोच लिया है। मेरे नए शो का थीम नेचर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ जिंदगी का नया मकसद तलाश करना होगा। और अब शिंगरो शिंगयान से पूछती है कि क्या तुम मेरे इस शो का हिस्सा बनोगे। शिंगयान कहता है कि तुम मुझे रास्ते में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। तो शिंगरो शिंगयान से कहती है कि वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। एंड गाइस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। और आज का ये ड्रामा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए ड्रामा के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।